हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम शॉर्ट कुर्ती की कटिंग एंड स्टिचिंग करेंगे, तो इसके लिए आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। ये फैब्रिक मैंने मीशो से मंगवाया था, ये 2 मीटर है और इसमें से मेरा आधा मीटर फैब्रिक बच भी गया था और इसके साथ में हम लेस भी लगाएंगे। तो यहाँ पर ये फैब्रिक कुछ इस तरह से, सच में इसकी क्वालिटी है ना जो बहुत ही अच्छी है। और यहाँ पर जो ये फैब्रिक है ना, ये है इसकी किनारी वाली साइड, इसकी चौड़ाई वाली साइड, और इसका जो डिज़ाइन है ना वो चौड़ाई वाली साइड में इस तरह से बना हुआ है, तो इसलिए हम ना इसको आड़ी साइड से ही कटिंग करेंगे। तो इस तरह से सबसे पहले हमने कपड़े को डबल फोल्ड करना है। जितना हमारा घेरा है ना, कंप्लीट घेरा, उससे हमने 1 से 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखना है। तो यहाँ पर इस तरह से फैब्रिक को डबल फोल्ड करने के बाद में ना मैंने इसे 11.5 इंच डबल फोल्ड में रखा है। इस तरह से हमने इसको डबल फोल्ड कर लेना है। अब हम ऊपर शोल्डर के लिए मार्किंग करेंगे, तो ऊपर हमने 7 इंच पर इस तरह से मार्किंग कर लेनी है। जो भी आपका साइज़ है ना, तो साइज़ के अकॉर्डिंग हमने मार्क करना है। अब उसके ऊपर से हमने ना आधा इंच इसको नीचे की साइड में डाउन करना है। इस तरह से हम शोल्डर को नीचे की साइड पर डाउन करेंगे। और अब हमने आर्म होल के लिए भी 7 इंच पर ही मार्क करना है, इस तरह से। अब कमर के लिए हम मार्क करेंगे 14 इंच पर, और हिप के लिए यहाँ पर इस तरह से 21 इंच पर मार्क करेंगे। हिप की मार्किंग आप अपनी हाइट के अकॉर्डिंग कर लें, जो भी आपकी हाइट है जिस हिसाब से आप 20 या 19 इंच पर भी कर सकते हैं। और सभी लाइन को हमने स्ट्रेट कर लिया है। अब हम कुर्ती की लेंथ के लिए मार्किंग करेंगे। जो भी आपने लेंथ रखनी है उसमें आधा इंच एक्स्ट्रा ऐड करेंगे। ऊपर की साइड में जो शोल्डर है वहाँ पर स्टिचिंग के लिए जाएगा। तो यहाँ पर मैंने 30.5 इंच की लंबाई रखी है। अब नीचे की साइड में 2 इंच इसको फोल्ड के लिए रखना है, तो यहाँ पर इस तरह से 2 इंच नीचे की साइड पर मार्क करेंगे। अब जितना हमने ऊपर की साइड में शोल्डर रखा है ना, उतना ही हम इस तरह से नीचे चेस्ट पर मार्क करेंगे। फिर हमने आधा इंच इस तरह से अंदर की साइड पर बढ़ा लेना है और ऊपर से इस तरह से इसको मिला लेंगे। अब उसके बाद में हमने चेस्ट के लिए मार्किंग करना है। जो भी आपका चेस्ट साइज़ है ना, उसको हमने इस तरह से 4 से डिवाइड करना है। तो यहाँ पर जैसे है 40 इंचेस, तो यहाँ पर मैं इस तरह से 10 इंचेस पर मार्क कर रही हूँ। सेम इसी तरह से ही हमने कमर पर भी, जो भी हमारा कमर का साइज़ है उसका 1/4 करना है, और हिप पर भी सेम इसी तरह से ही करेंगे। तो यहाँ पर मैं इस तरह से 10 इंच पर मार्क करूँगी। अब इस तरह से सभी मार्क को हमने, जितने भी हमारे पॉइंट हैं, इनको आपस में इस तरह से मिला लेना है। साइड से हम एक्स्ट्रा फैब्रिक रखेंगे 1 से 1.5 इंच। अब जितना हमारा घेरा है उस पर मार्क करके हमने हिप पॉइंट को इस तरह से नीचे की साइड पर घेरे के साथ मिला लेना है। और फोल्डिंग के लिए भी हम इस तरह से एक्स्ट्रा मार्किंग कर लेंगे। अब हम ऊपर से आर्म होल की गोलाई देंगे। इस तरह से हमने आर्म होल की गोलाई देने के बाद में जो हमने मार्किंग की है उस पर हमने इस तरह से कटिंग कर लेनी है। तो ये हमारी कुर्ती का फ्रंट पार्ट हमने कट कर लिया है। अब हमें यहाँ पर ना हमारा जो नीचे घेरा फोल्ड करना है वहाँ पर कट लगाएंगे, और हिप पर हमने इस तरह से कट लगा लेना है। अब हम इसके बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो हमने फैब्रिक को फिर से डबल फोल्ड करना है और इसके ऊपर जो फ्रंट पार्ट हमने कट किया है ना, उसको रखेंगे। आप एक बार में भी दोनों पार्ट को कट कर सकते हैं, फ्रंट और बैक पार्ट एक साथ में। अब ऊपर से इस तरह से हम शोल्डर के लिए जो हमने मार्किंग की थी वहाँ पर करेंगे और आर्म होल की गोलाई देंगे। यहाँ पर हमने फ्रंट पार्ट से ना जो आर्म होल की गोलाई है वो कम देनी है। इस तरह से जो हमारी फ्रंट पार्ट की गोलाई है ना, उससे 1 इंच हमने आगे बढ़ाकर जो बैक पार्ट का आर्म होल है उसको इस तरह से मार्क करना है। अब साइड से जो हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक रखा है ना स्टिचिंग मार्जिन के लिए, और नीचे जो हमारी लेंथ है, अब उसी मार्किंग के ऊपर हमने इसकी कटिंग करनी है। बैक पार्ट में हमने सिर्फ आर्म होल का ही चेंजेस करना है। अब कुर्ती की कटिंग करने के बाद में हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर हमने इस तरह से बैक का जो हमारा पार्ट है ना, उसके आर्म होल को हमने मेज़र कर लेना है। तो यहाँ पर ये हमारा 10 इंच आ रहा है। अब हमने फैब्रिक को उसी के अकॉर्डिंग ही फोल्ड करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 10 इंच है। तो ये फैब्रिक मैंने इस तरह से 4 फोल्ड करके रखा है। हमारी जो दोनों स्लीव्स हैं वो एक बार में हम कट कर लेंगे। तो यहाँ पर जो जितनी भी हमारी स्लीव्स की कंप्लीट लेंथ है उसे आधा इंच एक्स्ट्रा रखेंगे ऊपर की साइड में स्टिचिंग के लिए। अब नीचे फोल्डिंग के लिए इस तरह से 1.5 इंच पर मार्क किया है और दोनों को स्ट्रेट कर लेंगे। अब ऊपर की साइड से हमने 3 इंच इस तरह से अंदर की साइड पर मार्क करना है। यहाँ पर हम अपनी स्लीव्स का जो आर्म होल है उसकी गोलाई देंगे। यहाँ पर इस तरह से स्लीव्स की हमने शेप दे देनी है। अब आगे से जितना भी स्लीव्स का बॉटम खुला रखना है वहाँ पर मार्क करेंगे और 1 से 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेंगे और यहाँ पर हमने इस तरह से इसको मिला लेना है। अब इस तरह से स्लीव्स की मार्किंग करने के बाद में हम इसकी कटिंग करेंगे। और अगर आपको भी स्लीव्स की कटिंग करना थोड़ा मुश्किल लगता है कि इसको कितना इसका आर्म होल चौड़ा रखें, तो आप पहले बैक पार्ट को लेकर उसकी गोलाई चेक कर लें और उसके बाद में आप फैब्रिक को फोल्ड करें। इस तरह से स्लीव्स की कटिंग करने के बाद में जहाँ से हमने स्लीव को फोल्ड करना है वहाँ पर एक कट करेंगे।
अब हमने स्लीव्स के इस तरह से फ्रंट पार्ट में एक्स्ट्रा कट करना है। तो इस तरह से मार्किंग करने के बाद में जो हमारी स्लीव्स है वो 4 लेयर में रखी है, ऊपर वाली हमने डबल लेयर को उठाना है और यहाँ से कट करेंगे। तो ये हमने इस तरह से स्लीव्स को आगे की साइड से कट कर लिया है। अब इस तरह से मैंने फ्यूजिंग पेपर पर स्क्वायर शेप में नेक कट किए हैं दोनों फ्रंट और बैक पार्ट के लिए। इसको इसके ऊपर पेस्ट करेंगे इस तरह से, जो साइड से एक्स्ट्रा फैब्रिक बचा है। तो इसकी जो विड्थ है वो है 6 इंच और इसकी जो लेंथ है वो इस तरह से 6.5 इंचेस है, क्योंकि ऊपर से हमारा आधा इंच सिलाई में भी जाएगा। अब हमने जो साइड में एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कट कर लेना है, दोनों साइड से अच्छे से इसको कट करेंगे और उसके बाद में हमने इस तरह से इसको फोल्ड कर लिया है। अब हमने फ्रंट पार्ट को बिल्कुल सेंटर से रखना है और यहाँ पर कट करेंगे। इस तरह से कुर्ती को खोलकर हमने ऊपर की साइड से रखना है जो सीधी साइड है, और सेम इसी तरह से जो हमने नेक कट की है उसको भी सेंटर में से डबल फोल्ड करेंगे और सेंटर में कट लगाएंगे और नीचे की साइड पर ना इस तरह से चॉक से मार्किंग कर लेंगे बिल्कुल सेंटर में। अब दोनों कट को ऊपर से आपस में इस तरह से मिलाकर रखेंगे इस तरह से, और नेक को हम कुर्ती के साथ में अटैच करेंगे। अब इस तरह से नेक को अटैच करने के बाद में जो बीच में एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कट करेंगे। थोड़ा सा हमने स्टिचिंग के लिए मार्जिन रखना है, बिल्कुल साथ में कटिंग नहीं करेंगे। और कट करने के बाद में कॉर्नर में हम इस तरह से नॉचेस लगाएंगे और हमने इसको इस तरह से रॉन्ग साइड पर टर्न कर लेना है। जो हमने नेक रेडी की है उसे इसके ऊपर आयरन कर लेंगे। अब हमने सेम इसी तरह से ही जो बैक पार्ट है उसकी नेक को भी इसी तरह से ही रेडी करना है। बीच में से एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करेंगे और इसको रॉन्ग साइड पर हम इस तरह से टर्न कर लेंगे। अब इस तरह से जो हमारी दोनों नेक है वो हमने कंप्लीट कर ली है। अब हमने बैक पार्ट को इस तरह से उठाना है, सेंटर में से डबल फोल्ड करेंगे और बैक में हमने डोरियां लगानी है तो उसके लिए मार्क करेंगे। ऊपर से इस तरह से 11 इंच पर मार्क करेंगे और बीच में से हमने 3.5 इंच पर मार्क करना है। ये हमारा फैब्रिक डबल फोल्ड में है और नीचे को जो लेंथ रखेंगे वो 8 इंच रखेंगे। तो 8 इंच की हमने इस तरह से लंबाई में डोरियां लगानी है और बीच में हम 7 इंच का गैप रखेंगे, क्योंकि डबल फोल्ड में मैंने 3.5 इंच पर मार्क किया है। अब उसके बाद में 1.5 इंच का गैप रख के हमने यहाँ पर लूप्स ऐड करने हैं। इसी तरह से हमने सेम दूसरी साइड पर भी मार्क कर लेना है। यहाँ से इस तरह से हमने जितनी लंबाई में एक साइड पर प्लेट बनाया है और बीच में जितना गैप रखा है सेम उसी तरह से ही मार्किंग करेंगे। अब इसके लिए हम ना लूप्स रेडी करेंगे। तो इस तरह से मैंने 1 इंच चौड़ी पट्टी ली है, इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे और इसको हमने इस तरह से स्टिच कर लेना है। तो यहाँ पर इस तरह से लूप्स हमने रेडी कर ली हैं। 2-2 इंच का हमने इस तरह से इसके पीसेस को कट कर लिया। अब इसको बीच में से फोल्ड करके जिस पर हमने मार्किंग की है उसके ऊपर हमने इस तरह से लूप्स को अटैच कर लेना है। इस तरह से यहाँ पर डबल स्टिच करेंगे क्योंकि अच्छी तरीके से सिक्योर हो जाए। एक साइड पर लूप से अटैच करने के बाद में दूसरी साइड पर भी सेम इसी तरह से ही अटैच करेंगे और उसके बाद में जो लूप्स हमने ऐड की हैं उसके साइड पर जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम कट कर लेंगे, क्योंकि जो हमारी प्लेट बनेगी ना वो थोड़ी मोटी ना हो जाए इसलिए। अब हमारी जो सिलाई लगी है ना जिसमें हमने अपनी लूप्स अटैच की हैं उसी के साथ साथ में हमने स्टिच करना है। बीच में हम आधा इंच फैब्रिक लेंगे इस तरह से, जैसे हम अपने कुर्ती के ऊपर प्लेट बनाने ना जो हमने नॉर्मल सूट सिलते हैं उसके ऊपर हम जैसे प्लेट्स बनाते हैं सेम हमने वैसे ही इसके ऊपर भी इस तरह से स्टिच करना है। प्लेट्स के ऊपर भी हम डबल स्टिच करेंगे क्योंकि अच्छे से ये सिक्योर हो जाए। तो इस तरह से हमने बैक साइड में डोरियां लूप्स लगाकर इसको रेडी कर लिया है। अब हम ऊपर की साइड में ना दोनों को इस तरह से अटैच करेंगे, शोल्डर से हमने अटैच करना है। जो हमने यहाँ पर फ्यूजिंग पेपर की नेक रेडी की है उसको हमने इस तरह से सीधा कर लेना है और यहाँ पर स्टिच करेंगे। जैसे कि दोनों जो सिलाइयाँ लगाई हैं ना यहाँ पर, ये जहाँ से हमने नेक को ऐड किया था ना ये फ्यूजिंग पेपर को, दोनों सिलाइयों को ऊपर नीचे बराबर करके रखेंगे और यहाँ पर हमने इस तरह से सीधा इसको स्टिच करना है। तो यहाँ पर ना पहले मैंने इसके ऊपर रफ स्टिच नहीं लगाया था, तो इस तरह से अब हम इसको स्टिच करेंगे और बहुत ही ईजिली ये रॉन्ग साइड पर टर्न हो जाएगा और इसमें कोई भी एक्स्ट्रा जो सिलाई है हमारी नेक की वो नज़र नहीं आएगी इस तरह से। तो यहाँ पर हमने इस तरह से जो हमारी फ्यूजिंग पेपर वाली नेक है उसको रॉन्ग साइड पर टर्न करने के बाद में यहाँ पर तुरपाई कर लेनी है। तुरपाई करने के बाद में हमारी नेक रेडी हो चुकी है और हमारा बैक पार्ट भी। अब हमने फिटिंग के लिए सिलाई लगानी है। इस तरह से अच्छे से इसको सेट करके रखेंगे और अपने मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर इस तरह से दूसरी साइड पर भी मार्क कर लेना है, क्योंकि हमने एक साइड पर तो मार्क किया हुआ है। इस तरह से मार्किंग करने के बाद में यहाँ पर हम स्टिच करेंगे।
नीचे हिप तक स्टिच करने के बाद में यहाँ पर भी हमने डबल स्टिच करना है। इस तरह से हम दोनों साइड पर डबल फिटिंग की सिलाई लगाएंगे और उसके बाद में हमने स्लीव्स को रेडी करना है। तो यहाँ पर इस तरह से फिटिंग की सिलाई लगाने के बाद में हम स्लीव्स के ऊपर लेस को ऐड करेंगे। लेस को हमने इस तरह से स्लीव्स की सीधी साइड पर रखना है। लेस को उल्टी तरफ से रखेंगे और नीचे से एक्स्ट्रा फैब्रिक को ऊपर की साइड में फोल्ड करके इस तरह से स्लीव्स के ऊपर लेस को लगाएंगे। जितनी हमने किनारी निकालनी है उतनी लेस को बाहर करेंगे। तो इस तरह से लेस लगाने के बाद में जो नीचे से एक्स्ट्रा फोल्डिंग है उसको रॉन्ग साइड पर टर्न करेंगे और इसके ऊपर इस तरह से स्टिच कर लेंगे। अगर आप चाहें तो रॉन्ग साइड पर इसकी तुरपाई कर लें, नहीं तो आप मशीन से ही इसको स्टिच कर लें। तो यहाँ पर इस तरह से हमारी स्लीव्स जो रेडी हो चुकी है। अब हमने इस तरह से स्लीव्स की जो फिटिंग की सिलाई है उसको लगाना है। नीचे से जितना हमने इसका बॉटम लूज़ रखना है वहाँ पर मार्किंग करेंगे। इस तरह से इसको बीच में से डबल फोल्ड करने के बाद में अब उसके बाद में हमने जो हमारा आर्म होल है ना उसके साथ में इस तरह से पहले हमने कुर्ती को उल्टा करके रखा है। अब आगे स्लीव्स को रखेंगे। ऊपर हमने शोल्डर से इस तरह से आपस में मिलाकर रखना है। दोनों को बराबर खींच कर रखेंगे और यहाँ पर इस तरह से हमने स्लीव्स की फिटिंग की मार्किंग करनी है। जितनी हमारे ऊपर आर्म होल की फिटिंग है सेम उतना ही हमने इस तरह से स्लीव्स का भी मार्क कर लेना है। इस तरह से स्लीव्स के ऊपर भी हम डबल स्टिच करेंगे। अब उसके बाद में हमने कुर्ती को उल्टा करके रखा है और स्लीव्स जो हमारी है उनको हम सीधा कर लेंगे इस तरह से। अब हमारा जो आर्म होल है ना उसके बीच में हमने इस तरह से स्लीव्स को अंदर की तरफ करना है। इस तरह से पूरी स्लीव्स को कुर्ती के अंदर करेंगे और जो हमारी कुर्ती की फिटिंग की सिलाई है और स्लीव्स की फिटिंग की सिलाई है दोनों को इस तरह से आमने सामने रखेंगे और यहाँ से हमने सिलाई लगाना शुरू करना है। इस तरह से पहले अच्छे से स्लीव को बीच में सेट कर लेंगे और यहाँ पर इस तरह से पूरे राउंड में इसको स्टिच करेंगे। अब यहाँ पर जो स्लीव्स का एक्स्ट्रा मार्जिन है और कुर्ती का एक्स्ट्रा मार्जिन है ना फिटिंग के बाद में उसको हमने इस तरह से हल्का सा फोल्ड कर लेना है और इस तरह से हमने स्लीव्स के ऊपर भी डबल स्टिच कर लेना है। इसी तरह से ही हमने दूसरी जो स्लीव है उसको भी कुर्ती के साथ में अटैच कर लेना है। अब इस तरह से स्लीव्स लगने के बाद में अब नीचे से हमारी जो कुर्ती की फोल्डिंग है वो हमने करनी है। इस तरह से जो कुर्ती की फ्रंट साइड है ना वहाँ पर हम घेरे के ऊपर इस तरह से लेस लगाएंगे। जैसे हमने स्लीव्स के ऊपर लेस को लगाया था सेम उसी तरह से ही हमने कुर्ती के घेरे के ऊपर भी लेस को लगा लेना है। इस तरह से इसको रॉन्ग साइड पर टर्न करेंगे और इसके ऊपर एक स्टिच करेंगे और जो बैक साइड का घेरा है उसको हमने इस तरह से ही फोल्ड कर लेना है क्योंकि इसके ऊपर मैंने लेस नहीं लगाई है। अगर आप चाहें तो बैक साइड पर भी लेस को लगा लें, नहीं तो आप ऐसे ही फोल्ड कर लें। तो इस तरह से दोनों साइड का घेरा फोल्ड करने के बाद में अब लास्ट में हम चाक को फोल्ड करेंगे। दोनों साइड से जो हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक रखा था उसको हमने फोल्ड कर लेना है और यहाँ पर इस तरह से ना हमने करीब आधा इंच चौड़ा इसको फोल्ड करना है। दोनों साइड से हम ऐसे ही चाक को फोल्ड करेंगे और इस तरह से कुर्ती को रेडी करने के बाद में यहाँ पर मैंने डोरी बनाकर पहले ही रखी है और इस तरह से हमने ना ऊपर से डोरी को पहले इस तरह से डाल लेना है। दोनों साइड से हम बराबर करके रखेंगे और इस तरह से ना हमने डोरी को क्रॉस करते हुए दोनों साइड पर जितनी भी हमने लूप्स बनाई हैं सभी में डोरी को डाल लेना है। डोरी डालने के बाद में नीचे मैंने टैसल्स भी ऐड किए हैं इस तरह से और इसी के साथ ही जो हमारी कुर्ती है ना वो बनकर रेडी हो चुकी है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।